प्यारे दोस्तों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए करते हैं। तो आइए आज हम यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0, 1, 5 और 6 है, तो हमें इनका इकाई अंक हमेशा 1 होता है। पावर चाहे जितनी हो या जिस संख्या से गुणा करा दें, पावर चाहे जितनी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 है, हम 0 की पावर 1 ले लें तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। और 0 की पावर 2 ले लें तो 0 होगा। 0 की पावर 3 ले लें तो 0 होगा। 0 की पावर 4 ले लें तो 0 होगा। डॉट डॉट यानी 0 ही होगा। आगे 1 में देखें तो 1 की पावर 1 होता है। 1 की पावर 2 1 होता है। 1 की पावर 3 1 होता है। 1 की पावर 4 1 होता है। डॉट डॉट इसी तरह आगे भी होगा। अगर हम 5 में देखें तो 5 की घात 1 बराबर 5 होगा। 5 की घात 2 बराबर 25 होगा। 5 की घात 3 बराबर 125 होगा। 5 की घात 4 बराबर 625 होगा। डॉट डॉट आगे करेंगे। फिर अगर हम 6 में देखें तो 6 की पावर 1 यानी हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 की पावर 2 क्या मिलेगा, 36। 6 की घात 3 216। 6 की घात 4 1296। हमने इनको देखा, इनको देखने से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 0 करने पर 0 आ रहा है। 1 की पावर जो भी करें 1 ही आ रहा है। 5 में अगर 5 में जो भी पावर करें तो लास्ट में इकाई अंक में 5 आ रहा है। इसी तरह 6 में देखें तो लास्ट में इकाई अंक 6 ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इनका चाहे जो भी करें पावर, चाहे जितना कर दें, उसका मान सेम वही संख्या आ जाएगी। उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1570 की पावर 175, तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर 1 में देखें, जैसे मान लो हमारे पास 031 है और पावर 35 है, तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट डिजिट होगा 1 होगा। इसी तरह 5 में अगर मान लीजिए ये है 215 और पावर 375 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा। अगर बात करें यहाँ 216 की पावर मान लीजिए 5 है, तो 5 है, अगर हम इसे हल करें तो 6 छंग 36, 6 नाम 54 और 54 3 57 और 6 दूनी 12, 5 17 और 6 एकम 6 1 7। इस तरह से हमें जो यूनिट डिजिट मिला, क्या मिला, 6। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का, यानी जैसे 0 1 5 6 का, इनमें से किसी भी का अगर हम स्क्वायर पावर जो भी करें उसका मान सेम वही संख्या आएगी। कहते हैं 4 की, तो 4 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 की पावर 1 कीजिए तो क्या मिलेगा, 4। और 4 की पावर 2 करिए तो क्या मिलेगा, 16। और 4 की पावर 3 करिए तो क्या मिला, 64। 4 की पावर 3 की बजाय 4 करिए, 256। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब विषम पावर लगी है तो 4 आ रहा है, और जब सम पावर लगी है तो 6 आ रहा है। अतः क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आपके पास 4 है तो एक विषम के लिए और एक सम के लिए जो पावर है विषम है, यानी ऑड नंबर, ऑड होने पर वही 4 आ जाएगा। अगर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है तो 6 आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर 4 की पावर सम संख्या है तो हमें 6 मिलेगा। अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो हमें यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। इस तरह से अगर हम बात करें 4 के बाद 9 की, अगर 9 की बात करें तो 9 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए
9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 करेंगे तो 81 आएगा, और 9 की पावर 3 करेंगे तो 729 आएगा, और 9 की पावर 4 आपका आ जाएगा। इस तरह से इसमें अगर हम देखें कि इसमें अगर विषम संख्या है तो 9 आ रहा है, और अगर सम संख्याएं हैं तो 1 आ रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर इकाई अंक 9 है और उसकी पावर इवन नंबर अगर है, मान लो पहले ऑड लिख देते हैं, ऑड है तो ऑड होने पर 9 आएगा, और इवन पावर अगर है तो 1 आएगा। इस तरह से हम जांच कर ले। अगर हम 4 में देखें, एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे 354 की पावर 281 है, तो इसमें पावर क्या है, ऑड है। ऑड है इसका मतलब 4 क्या आएगा, 4 आएगा। जो यूनिट डिजिट होगा कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से अगर पावर मान लीजिए 370 है तो इसमें चूंकि ये इवन है इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा 6। अब अगर इसी में देखें, जैसे मान लीजिए 29 है, पावर 4 है, तो इसमें सम हो रहा है, यानी सम है, पावर क्या है, सम है। इसका मतलब डिजिट क्या हो जाएगा, सम होने पर 1 आती है। और मान लीजिए 29 की पावर 27 हो जाए, यानी ये क्या है, ऑड पावर है। ऑड पावर होने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इससे 4 है तो अगर ऑड है तो 4 ही आएगा, अगर इवन है तो 6 आएगा। 9 की बात करें, ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। ओके, अब बात करते हैं 2, 3, 7 और 8, यानी यूनिट डिजिट 2 कब आएगा, 3 कब आएगा, 7 और 8 कब आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर में चलते हैं। जैसे 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 मिलता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो 4 मिलता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 मिलता है, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16, 2 की पावर 5 तो 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 तो 128, 2 की पावर 8 तो 256। अगर बात करें 3 की, तो 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, 3 की पावर 3 27 आएगा, 3 की पावर 4 81 आएगा, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 है, यूनिट डिजिट अगर 2 है, पावर 1 होने पर 2 आ रहा है, 2 होने पर 4, 3 होने पर 8, 4 होने पर 16 यानी 6 आ रहा है। फिर इसके बाद 5 होने पर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो हमें चेंज मिलते हैं, 2 मिला, 4 मिला, 8 मिला और 16, इसका डबल जस्ट होता गया। यानी यूनिट डिजिट यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6। अब आगे क्या देख रहे हैं, पुनः वही चीजें दोहराई जा रही हैं। यानी क्या हो रहा है, पुनः वही चीजें दोहराई जा रही हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हम 4 पावर तक सेम, यानी 2, 4, 8 और 6 होगा इकाई। लेकिन जैसे ही 5, 4 के बाद 5 होगा तो उसके पुनः वही 2 आ जाएगा, यानी जो यूनिट डिजिट होगा वही 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसमें देखें 3, 9, 7, 1, फिर 3, 9, 7, यानी वही चीजें फिर आगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि 4 अंक के बाद संख्या का मान पुनः दोहराने लगता है 4 पावर होने पर। इसी तरह 7 का और 8 का भी होगा। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 1237 की पावर 1892, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं,
पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये 4 बार में फिर पुनः वही यूनिट डिजिट प्राप्त होने लगता है, इसलिए हम इसमें 4 का भाग करेंगे। तो 4 का अगर हम भाग करें, 4 का भाग करें तो 4 का भाग करने पर 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 तेईस 12। इसका मतलब ये पूर्ण डिविजिबल है। अगर पूर्ण डिविजिबल है, अगर शेष क्या रहा है, 0 आ रहा है, शेष क्या रहा है, 0 आ रहा है, तो उसकी जो पावर होगी, जो यूनिट डिजिट होगा, इस 7 की जो पावर होगी वो 4 होगी। और 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सत्ता 49, और इधर देखें 7 सत्ता 49, तो 9 81, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से अगर विभाजित नहीं होती, अगर विभाजित नहीं होती तो हम वही 7 की पावर जो शेष फल होता, शेष फल, जो शेष फल होगा वही हम पावर में लगा देते हैं। इसमें ये पूर्णतः विभाजित हो गई, अतः पावर 4 लगाया। इसका मतलब क्या हो कि पावर 4 लगेगा। अगर शेष बच रहा है तो वही संख्या लगेगी। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पावर पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए तो यूनिट डिजिट में पावर 4 देनी पड़ेगी। और अगर शेष फल आए, तो जैसे मान लीजिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो हम पावर 3 लगाएंगे और हल कर लेंगे, जो भी आएगा यूनिट डिजिट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम पुनः इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, अगर 0, 1, 5, 6 है, तो हमेशा पावर चाहे जो भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसी तरह इसमें देखिए 2, 3, 7, 8 में तो पावर में 4 से भाग करते हैं। भाग करने पर अगर शेष आता है तो यूनिट पर अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, जो भी है उस पर पावर शेष बची संख्या लगा देते हैं। शेष क्या बचेगा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, तो पावर लगा देंगे। अगर शेष कुछ नहीं बचता है तो उसमें पावर क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। अगर शेष कुछ ना बचे तो यूनिट की पावर 4 लगाएंगे। इस तरह से 4 और 9 की बात करते हैं। यदि पावर ऑड है, अगर यूनिट डिजिट में 4 है और उसमें पावर दिया गया है, तो उसमें अगर ऑड है तो 4 आएगा, अगर इवन है तो 6 आएगा। इसी तरह 9 में होता है, अगर ऑड है तो 9 आएगा, अगर इवन है तो 1 आएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।